जब आज ये बात कही जा रही है कि संविधान पर संकट, अभी देखिए आपातकाल का हवाला दिया गया। एक्चुअली ये बात कही जाती है कि एक दौर ऐसा था जब ये कहा जाने लगा था कि इज इट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, क्योंकि उस समय ये आपातकाल नहीं, इस तरीके की तमाम चीजें थी। 100 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया कांग्रेस के समय में और 49 बार तो इंदिरा गांधी जी के रहते हुए ही कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन वाली पार्टी का जहां पर राज, वहां पर आप देख रहे थे कि ये राष्ट्रपति शासन लग रहे थे। अब ये डिटेल में देखिए संविधान संकट कब नहीं था, ये पूछने की कोशिश करते हैं। 31 जुलाई 1959 कहा जाता है टेलीफोन के जरिए ही केरल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यहां तक कि एयर सर्विस के माध्यम से उसका जो ऑर्डर आना था उसका भी इंतजार नहीं किया गया, वहां जो राज्यपाल की रिपोर्ट आनी थी। 26 जून 1975 ये तो आपको मालूम है, देश में आपातकाल की घोषणा, इसी का हवाला अभी दिया जा रहा था। जून जुलाई 1975 38वें संशोधन के जरिए न्यायपालिका से आपातकाल की समीक्षा का अधिकार ही छीन लिया गया। इंदिरा की सरकार 49 बार, जैसा मैं कह रहा था आपसे, राष्ट्रपति शासन लगा चुकी है और 1989 में कर्नाटक में एसआर बोम्मई, ये तो मशहूर केस है, बहुमत साबित नहीं करने दिया गया और बाद में पाया गया कि ये जो किया गया। देखिए जब आज ये बात कही जा रही है कि संविधान पर संकट, अभी देखिए आपातकाल का हवाला दिया गया। एक्चुअली ये बात कही जाती है कि एक दौर ऐसा था जब ये कहा जाने लगा था कि इज इट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, क्योंकि उस समय ये आपातकाल नहीं, इस तरीके की तमाम चीजें थी। 100 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया कांग्रेस के समय में और 49 बार तो इंदिरा गांधी जी के रहते हुए ही कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन वाली पार्टी का जहां पर राज, वहां पर आप देख रहे थे कि ये राष्ट्रपति शासन लग रहे थे। अब ये डिटेल में देखिए संविधान संकट कब नहीं था, ये पूछने की कोशिश करते हैं। 31 जुलाई 1959 कहा जाता है टेलीफोन के जरिए ही केरल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यहां तक कि एयर सर्विस के माध्यम से उसका जो ऑर्डर आना था उसका भी इंतजार नहीं किया गया, वहां जो राज्यपाल की रिपोर्ट आनी थी। 26 जून 1975 ये तो आपको मालूम है, देश में आपातकाल की घोषणा, इसी का हवाला अभी दिया जा रहा था। जून जुलाई 1975 38वें संशोधन के जरिए न्यायपालिका से आपातकाल की समीक्षा का अधिकार ही छीन लिया गया। इंदिरा की सरकार 49 बार, जैसा मैं कह रहा था आपसे, राष्ट्रपति शासन लगा चुकी है और 1989 में कर्नाटक में एसआर बोम्मई, ये तो मशहूर केस है, बहुमत साबित नहीं करने दिया गया और बाद में पाया गया कि ये जो किया गया था ये गलत किया गया था। 1998 में यूपी में जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया रद्द की और आप जानते हैं बाद में कल्याण सिंह, उनकी कैसे एक बार फिर से जय जयकार हुई। 17 अप्रैल 1999 एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। गिरधर गमांग, आपको मालूम है, कहा यह गया कि आप उधर जाकर सीएम भी बन रहे हैं और इधर आप सांसद भी बने हुए हैं, ये कैसे? उन्होंने कहा कि देखिए अगर ऐसा मैं नहीं करता तो डिफेक्शन लागू हो जाता। सबके पास अपने तर्क हैं। मई 2005 राज्यपाल बूटा सिंह ने विधायकों की खरीद फरोख्त का हवाला देकर बिहार में विधानसभा भंग कर दी। 2006 में झारखंड में एक सीट वाले मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक सीट वाले मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में उन पर क्या चार्जेस लगे आपके सामने। 2009 गलत तरीके से बहुमत का आरोप लगाकर कर्नाटक की बीजेपी सरकार को बर्खास्त किया गया। ये कुछ एक उदाहरण है, इस तरह के न जाने कितने। अब सवाल यह है कि किस काल में यह कहा जा सकता है कि संविधान की मर्यादाओं को पूरे तौर पर निभाते हुए सरकारें आगे चली हैं। सिंह साहब, जरा इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। कि आप सही कह रहे हैं कि मूल्यों में गिरावट हमेशा होती रही है समय समय पर, चाहे जिस पार्टी का भी शासन रहा हो, गिरावटें हुई हैं। आज जो आपने बताया कि वेस्ट बंगाल में संविधान दिवस पर अगर भाजपा ने बाइकआउट किया है तो मैं नहीं समझता कि यह उचित है। अगर केंद्र में पार्टियों ने, विरोधी पार्टियों ने बहिष्कार किया तो ये भी अनुचित है, और भाजपा ने अगर किया, ये तो ग्राउंड कुछ बना लेते हैं लोग, वो ग्राउंड उसके विरोध करना है। कोई शासन, कोई पार्टी संविधान के मुताबिक शासन नहीं कर रहे, उसका मुद्दा और जगह उठाने की बात है। लेकिन कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं जो सबको मिल के मनाना चाहिए, तो वो जो है अगर भाजपा ने भी किया है तो वो उचित नहीं है। और जो आप ठीक कर रहे हैं कि समय समय पर मूल्यों की गिरावट हुई है और कोई इसमें बेदाग नहीं है, सब में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। निभाना किसको है और खतरा किससे है सर, ये बड़ा सवाल है ना। अब मैं इस पर राहुल देव सर आपके पास आ रहा हूं। क्या सरकारों का ही संविधान से संघर्ष होता रहा है और क्या सरकारों ने ही संविधान की सुरक्षा इंश्योर करने की कोशिश की है? मैं ये समझना चाहता हूं कि राजेंद्र प्रसाद हो या BR अम्बेडकर, उन्होंने यही कहा था कि ये तो मशीन है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर वो लोग जिन्हें इन्हें लागू करना है वो इसके स्पिरिट को लागू नहीं करेंगे तो फिर असल में गलती किसकी है?
देखिए, गलती तो फिर सबकी है। गलती राज्य की संस्थाओं की और उनमें बैठे लोगों की भी रही है, और उसके बहुत अच्छे उदाहरण आपने खुद ही दे दिए हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन संविधान ही हमारे नागरिकों पर कुछ कर्तव्य भी लागू उनसे अपेक्षित करता है, तो कर्तव्यों का उल्लेख भी है हमारे संविधान में। तो दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो नागरिक को भी अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, उसको अधिकार देता है, और उसमें कई तरह के जो हमारी उद्देश्य मतलब आप ये कह रहे हैं सर, संघर्ष से ही संविधान सुरक्षित रह सकता है सर? मैं एक बात दिनेश कहना चाहता हूं अंतिम, कि संविधान में हमारी सारी स्थितियों की परिकल्पना, पहले पूर्व कल्पना करके उनके प्रावधान किए। लेकिन एक बात वो और कर देते हैं अगर संविधान निर्माता, कि हमारे राजनीतिक दलों के लिए भी एक संहिता बना देते, उनके लिए भी कुछ प्रावधान कर देते, और उनके लिए भी कुछ मूल्य और तौर तरीके निर्धारित कर देते तो बहुत अच्छा होता। मतलब ये जो आज हम गुंजाइश संकट देख रहे हैं आंतरिक लोकतंत्र का, और ये एक गुंजाइश छूट गई है क्या, और इसी का फायदा उठाया जाता है क्या? आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है उस पर बात करें तो बेहतर रहेगा। एसआर बोमई केस से पहले क्या हुआ और एसआर बोमई केस के बाद क्या हुआ, वो दोनों ही परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन मास में एमएलए खरीदना, ये मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 2014 से पहले इस कदर काम करती थी ऑपरेशन कमल का, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन आप जब पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी आप लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे आपके 3 कृषि कानून हो, आप जब एग्रीकल्चर सेक्टर को ही बिना डिस्कशन के पार्लियामेंट में पास कराना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे, और वास्तविक सवाल हैं। जिन लोगों को इमरजेंसी से इतना वो हो रहा है कि कांग्रेस का क्या हर्ष हुआ और क्या हुआ, जिस समय पर इमरजेंसी लगी उसके बाद 2.5 साल आप सरकार नहीं चला पाए, और उसके बाद 1980 में पूर्ण बहुमत के साथ फिर कांग्रेस आई, 84 में फिर कांग्रेस आई, और उसके बाद 4 बार फिर कांग्रेस आई। तो ये 2014 से 19 और 19 में फिर से चुना जाना, ये भी तो फिर एक स्टेटमेंट है ना आलोक जी? हाँ, बिल्कुल है। आप किस तरह से आप कह रहे हैं कि साहब मीडिया की बात जो आ रही थी, हमने मीडिया को बंधक नहीं बनाया, हमने मीडिया को खरीदा नहीं। आज एक बहुत बड़ा तबका मीडिया का बिका हुआ है। किसने कहा था कि मैं लोटा लेकर आया हूं, ये लोटा भी मेरा बिक जाएगा, लेकिन इंदिरा के खिलाफ छापना नहीं छोड़ूंगा? ये किसने कहा था, कब कहा था आलोक जी? किसी ने भी कहा हो, लेकिन जितना मीडिया का लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का शरण पिछले 5-6 वर्षों में देखा है। आलोक जी, सुविधा के हिसाब से स्टेटमेंट नहीं देना ठीक रहता, क्योंकि नहीं देखिए, किसी के कहने से दिन रात नहीं हो जाएगी और रात दिन नहीं हो जाएगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं, लेकिन जरा सुनील साजन साहब से, सुनील साजन साहब, ये राजनीति का हमाम है, यहाँ संविधान का एक ही जैसा ट्रीटमेंट है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है दिनेश जी। मुझे लगता है कि आप सब लोग बेहतर समझ रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो संविधान को कितना मानती है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के 2 पार्टियों की तरफ इशारा किया ना सुनील साजन जी, आपने 2 पार्टियों की तरफ इशारा किया। इन्हीं दोनों पार्टियों को सेंटर में रूल करने, पूरा बोलने दीजिएगा। आप ही की बात कह रहा हूं कि जिन पार्टियों को सेंटर में अभी रूल करने का मौका नहीं मिला, या ऐसा कोएलिशन जिसकी अगुवाई करके वो रूल कर सके, केवल वही कह सकते हैं क्या अभी, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला है, बाकी जिनको मिला है वो सबने उल्लंघन कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, संविधान का पालन करना सिर्फ सरकार में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, आम आदमी की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो बात आपने कही कि जब संविधान बना तो सब लोगों ने प्रशंसा की कि बहुत शानदार संविधान बना है, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर ये संविधान तो ठीक है, लेकिन जब कोई किस मंशा से इसको लागू करता है, उस व्यक्ति की मंशा भी मायने रखती है। अगर मंशा खराब है तो संविधान क्या करेगा? तो सर मंशा तो ऐसी सरकार बैठ गई, मंशा तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना सर। ऐसी सरकार बैठी, मंशा को आप मेजर कैसे करेंगे? सवाल ये है, उसके लिए कौन सा मीटर बना है तिवारी जी? कहां पर पता चलेगा मंशा कहां पर कांटा पहुंचा है, 0 के इधर है या और नीचे चला गया है या आगे जा रहा है, 100 तक पहुंच गया है, ये कहां से पता चलेगा सर? देखिए दिनेश जी, मैं एक बात क्लियर करता हूं कि रिश्ते बिगड़े हैं और संविधान दिवस पे बहिष्कार का समय आया है। इसकी क्रेडिट तो मोदी जी ने लेना चाहिए और विपक्ष ने भी लेना चाहिए। एक मेरी बात। दूसरी बात, रिश्ते क्यों खराब हुए? आज आप देखिए,
महाराष्ट्र में एक सीनियर केंद्रीय मंत्री जो एक्स सीएम है, उसने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार, लोक नियुक्त सरकार हम गिरा देंगे। ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर ऐसे रिलेशन है तो क्या हम इनके साथ बैठेंगे जो लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं रखता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।